क्या धीरेन्द्र शास्त्री जोशी मठ में आ रही दरारों को रोक सकता है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री पुलवामा में जो आरडीएक्स मिल रहा है उसको आरडीएक्स किसने रखा था बता सकता है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री बता सकता है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे कि नहीं? और क्या धीरेन्द्र शास्त्री बता सकता है कि अगला चुनाव की तारीख कौन सी होगी? ये सारे सवाल मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ये अंधविश्वास है, कर्मकांड है, पाखंड है और धर्म के नाम पर एक कमाने का धंधा है। और सबसे बड़ी बात है, दिलीप मंडल की माने तो क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर हो गया है कि एक 26 साल का लौंडा सरेआम तमाम टेलीविजन चैनलों पर बैठ के हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक शंकराचार्य ने धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठाया है, एक ब्राह्मण पत्रकार अनुराग मुस्कान ने सवाल उठाया है। लेकिन पहले मैं अपनी टेक बता दूं, उसके बाद मैं इन सब लोगों के ओपिनियन पढ़ूंगा, ट्वीट्स पढ़ूंगा। मेरी राय है कि यह जानबूझकर किया जा रहा है। दरअसल सरकार बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, देश की सुरक्षा, जवानों की सैलरी, किसानों की हालत पर नाकाम है। उसकी कोशिश है कि 2024 से पहले फिर से हिंदू मुस्लिम किया जाए, लेकिन उसका तरीका अलग होगा। इस बार हिंदू धर्म को अपमानित करके, इस बार हिंदू धर्म के पाखंड को आगे लाकर हिंदू मुस्लिम, क्योंकि हर बार मुसलमान दंगे के शिकार नहीं होंगे। पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा इस देश में अगर किसी की बेहतरी हुई है तो वो मुस्लिम समाज की हुई है। वो कॉलेज की तरफ लौटा है, वो यूनिवर्सिटी की तरफ लौटा है, वो आईएएस बन रहा है, पीसीएस बन रहा है, नौकरियां करने में लगा है और उनको लग गया है कि उनकी अब बेसिक जरूरत तालीम है, उनको अपने एसपीडीएम बनाने पड़ेंगे। उनको पता है कि वो सीएम पीएम नहीं बन पाएंगे, राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे क्योंकि उनके खिलाफ पोलराइजेशन है। लेकिन एसपीडीएम बनने से, दरोगा बनने से, चपरासी बनने से, क्लर्क बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो उनका अपना जो सुधार है वो लगातार जारी है, स्कूल कॉलेज की तरफ रास्ते मोड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा इस दौर में नुकसान हो रहा है एससी, एसटी, ओबीसी और किसानों का। आपने किसान आंदोलन देखा, अभी सड़क पर खिलाड़ी बैठे थे। सोचिए, रिजर्वेशन लगातार खत्म किया जा रहा है, किसका नुकसान होगा? ओबीसी का। 10% इकोनॉमिक रिजर्वेशन दे दिया गया ब्राह्मण समाज के गरीबों का, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का रिजर्वेशन लगातार खत्म हो रहा है। कंपनियां बेची जा रही है, कंपनियां रहेंगी नहीं तो आपको नौकरी मिलेंगी कहां से? इस देश में शेड्यूल कास्ट की जो भी तरक्की हुई है वो सरकारी नौकरियों से, क्योंकि उनके पास न जमीनें थी न उनके पास व्यापार करने दिया गया था। शेड्यूल ट्राइब की भी जो भी तरक्की हुई है वो नौकरियों से हुई है और ओबीसी की ज्यादा तरक्की नौकरियों से हुई है। थोड़ी बहुत उनके पास जमीनें भी थी, बिजनेस भी था। ओबीसी की आबादी 60% है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव बिहार में जाति जनगणना करा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन इसको रोका कैसे जाए? तो सबसे ज्यादा उन राज्यों में जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है, हिंदू मुसलमान का नया तरीका खोजा जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, 2024 चुनाव की तैयारी हो रही है और अब तमाम धर्म गुरुओं को आगे कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि बागेश्वर धाम धर्मगुरु भी तो नहीं है। और जिस तरह की मैंने पहले ही कहा, अब तो यह भी साफ हो गया है कि वो जो ज्ञानेंद्र तिवारी जो पत्रकार है एबीपी का, वो 3 दिन से वहां था। उनकी भतीजी का नाम अभिषी है, बी फॉर विक्ट्री। वो कह रहा है अभिषी, बीएच, अभिषी गलती से लिखा हुआ है ट्विटर पर। जो फेसबुक पर उनके मैसेंजर हैं, ट्विटर पर मैसेंजर, उसमें अभिषी लिखा हुआ है, बीएच, अभिषी। उन्होंने अभिषी बोला है जबकि उनका असली नाम अभिषी है। वी फॉर विक्ट्री, ABISHI, अभिषी। तो वो नाम गलत बोला। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने सोशल मीडिया से टिप कर सारी बातें बताई। उनसे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप फ्यूचर का बताइए, आगे का बताइए, जिसका डिटेल है आपके पास क्या सोशल मीडिया पर। तो देखिए, टीवी अखबार को मुद्दे पर लगा दिया गया है, काम पर लगा दिया गया है। और मैं बार बार एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों से कह रहा हूं कि इस चक्कर में मत पड़िए, धर्म का मामले के चक्कर में मत पड़िए। पढ़ाई लिखाई, स्कूल, दवाई, एजुकेशन, शिक्षा, इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये आपके बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, बागेश्वर धाम ने एबीपी न्यूज के पत्रकार की भतीजी का नाम अभिषी बताया था। यह नाम फेसबुक के कमेंट सेक्शन में लिखा था, मगर उस बच्ची का सही नाम अभिषी है जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिला। अब कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि ये मानने में कि बाबा ने फेसबुक से ही नाम लिए थे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कैसे कर्मकांड को आगे बढ़ाया जा रहा है।
पत्रकार के खानदान का डिटेल बताने वाले ये बाबा ये भी बताएं कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया था, क्या ये बता सकते हैं? ये देखिए, ये मोहम्मद मुस्तफा ने ये सवाल पूछा है, ट्वीट किया है, जो समाजवादी पार्टी के एक सवर्ण नेता ने पूछा है। और जोशी मठ की जमीन को धसकने से रोकने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाए वो अब किसी को ये चुनौती देने का अधिकार भी नहीं रखते कि चमत्कार दिखाने वाले जोशी मठ की जमीन धसकने से रोक कर दिखाएं। ये अनुराग मुस्कान उसकी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनसे जो सवाल पूछा गया है वो बता रहा हूं। ये देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, जो सबसे बड़ी तस्वीर है। ये देखिए, वैदिक धर्म का भगोड़ा इस चुनौती को स्वीकार करने का साहस करता है। एक जगदीश पांचाल ने फोटो लगाई है। पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को श्री छत्रपति सेना की ओर से 21 लाख का इनाम। पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी छत्रपति सेना के 21 कार्यकर्ताओं के एटीएम कार्ड के पासवर्ड बताएं और 21 लाख रुपए का इनाम ले जाए। तो नागपुर से उनको लगातार चैलेंज मिल रहा है। और समाचार, ये देखिए दिलीप मंडल की लाइन है। समाचार, ठग बाबा ठग है, अंधविश्वास फैला रहा है, हिंदू समाज का नुकसान हो रहा है, लोग भाग्यवादी बन रहे हैं, भक्त हिंदू। आप लोग सिर्फ हम लोगों को बोलते हो, वो मजार वाले पादरी भी तो अंधविश्वास फैला रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं बोलते? इस तरह हिंदू धर्म ने अपनी रक्षा कर ली। तो सोचिए इस तरह के। और ये है ज्योतिपीठ के शंकराचार्य, मैं बता रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये है बिलासपुर ज्योतिपीठ शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद ने चमत्कार दिखाने वाले साधु संतों से कहा है कि वे जोशी मठ जाएं और वहां पर रहे दरारों को चमत्कार से भरें। हम तो ऐसे साधु संतों का स्वागत करने के लिए माला लिए खड़े हैं, यदि ऐसा नहीं है तो चमत्कार सिर्फ छलावा है। तो सोचिए, इस तरह के भी लोग जो हैं वो बात कह रहे हैं। और जब तक आप इस तरह की बातों से सहमत नहीं होंगे, आप सोचिए, संतोष यादव ने लिखा है, चलिए कम से कम बहुजन समाज के लोग तो लगातार जागरूक हो रहे हैं। अमेरिका और चाइना के बीच आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे नैनो चिप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे तमाम तकनीक को लेकर संग्राम छिड़ा है। कौन सबसे आगे निकलता है? भारत अभी मूर्ख बनाने वाली बाबाओं का फर्जी चमत्कार और शक्तियां दिख रहा है। लेकिन सबसे खास बात है कि ओबीसी के लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं। ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने चमत्कार दिखाने वाले साधु को ही चैलेंज किया है। सोचिए, तो ये सबसे बड़ी खबर है आज की। और त्रेता युग में पप्पू यादव ने कहा है, त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, अब एक पाखंडी फोन पर रावण से बात कर रहा है। ऐसे पाखंडियों का वध कौन करेगा? तो सोचिए कि ओबीसी के लोग लगातार जागरूक हो रहे हैं, जो सबसे बड़े हिंदू हैं, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है। क्या सचमुच धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग ने धर्म का इस्तेमाल कर पैसे बना रहे हैं, अमीर हो रहे हैं? अगर आप दान पेटी में चढ़ा रहे हैं, अगर आप हिंदू हैं, तो इस पर सवाल पूछिए कि क्या आपका पैसा भगवान के पास जा रहा है या लूटा जा रहा है? दलित दस्तक के एडिटर और बहुजनों के बड़े पत्रकार अशोक दास ने यह ग्रंथ तुम्हारे और बच्चों को शूद्र कहते हैं, और ये ग्रंथ संविधान लगाया, और एक तरफ तमाम वो ग्रंथ हैं जो इस देश में ब्राह्मणों ने लिखा है, उसको लेकर वो लगा रहे हैं। तो सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल पूछे, मीडिया लगा दिया गया। मैं अपनी राय एक बार फिर से रखूंगा, लेकिन ये साफ है। बागेश्वर धाम ने कल जिस एबीपी न्यूज के पत्रकार के बारे में बताया था, उसके आगे की जानकारी, तुम्हारा जन्मदिन 15 नवंबर है, तुम्हारे 2 बेटे हैं, अस्तित्व और व्यक्तित्व, तुम्हारा कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू है, तुम्हारी सालगिरह 4 जून है, तुम्हारे गांव का नाम जनकपुर है, नंगा कर दूंगा। सोचिए, वो सरेआम मीडिया को कह रहा था। तो 2024 की तैयारी है, हिंदू मुस्लिम का ये नया कंसेप्ट है जिस पर काम हो रहा है। मैं इस देश के तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूं, धर्म आपका निजी मसला है, ये संविधान आपको अधिकार देता है। आप अपनी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, दवाई, नौकरी की बात कीजिए। जो सरकारें असफल रहती हैं, जो सरकारें आपकी रोजी रोटी नहीं दे सकती हैं, वो धर्म के नाम पर आपको उन्मादी बनाती है। धर्म आपका निजी मसला है। भूखे पेट न भजन होए गोपाला। जब पेट खाली रहेगा, देखिए कोई धर्म के नाम पर कमा रहा है और आप धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। कल से 2000 कॉल्स मुझे आए होंगे गाली गलौज के, और वो सब के सब मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं। हिंदू धर्म से इस देश के 90-97% हिंदुओं को प्रॉब्लम नहीं है।
कौन लोग हैं जो इस कर्मकांडी का समर्थन करें? 3% लोग, जो मनुवादी हैं, जातिवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, वही समर्थन कर रहे हैं जाति की वजह से, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की एक जाति है। 97% हिंदू इसको डपोरसंखी, कर्मकांडी और ठग कह रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, आप इस देश के कम से कम किसानों से, SC ST OBC माइनॉरिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कि आप लोग अपने रोजी रोटी के सवाल पर डटे रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।